हेलो भाई, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं हाउ टू एडमिशन ड्यू 2025 आफ्टर सी यू टी यू जी 2025 एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा और इसको हम कैसे आगे प्रोसेस करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन वो भी सही, परफेक्ट और ट्रूली इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। अगर आप वीडियो में तक बने थे तो सारी जानकारी आपको अच्छे से मिलेगी और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन 2022 CSS पोर्टल के थ्रू हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। आई होप जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ, जिन भी स्टूडेंट हैं वो रजिस्ट्रेशन कर लें। 17 जून से लाइव हो गया है पोर्टल। ठीक है, फेज़ 1 के लिए। ओके, इसके बाद आप देख सकते हो पिछली बार ये आसपास की अपडेट थी। ठीक है, तो और इन्फॉर्मेशन आगे बताता हूँ। तो अभी ये रजिस्ट्रेशन क्या हो रहा है, आपका चल रहा है फेज़ 1 का, जिसमें आप क्या करोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे, अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करोगे जो भी आपकी थी। ठीक है, आप प्रोफाइल सेटअप करोगे, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके फोटो, सिग्नेचर वगैरह जो होते हैं, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे और पे फीस करोगे। ठीक है, इसके बाद आपको क्या रहेगा, इसमें CET UG परिणाम तीसरे हफ्ते तक आने की उम्मीद है। ठीक है, अभी हाल ही में NTA ने जो है प्रोविजनल आंसर की अपलोड करी है अपनी वेबसाइट पे, आप लोग जाके चेक कर सकते हो लॉगिन करने के बाद। तो वहाँ पे प्रोविजनल आंसर की आएगी, आप चैलेंज करोगे, पर क्वेश्चन 200 रुपये है। ठीक है, 200 रुपये आपको पर क्वेश्चन को चैलेंज करते हो तो आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हाँ NTA का आंसर गलत है, मेरा सही है, अगर 100% श्योर हो तो ही करना, नहीं तो पैसे वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है कि अभी उसने प्रोविजनल आंसर की निकाली है NTA ने, इसके बाद आपका फाइनल आंसर की आएगा, उसके बाद ही आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। तो अभी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही समय लगेगा। इसके बाद हम बात करते हैं फेज़ 2 में क्या होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के CSS पोर्टल पे। फेज़ 2 में ये रहेगा जुलाई अंतिम सप्ताह, यानी कि लास्ट वीक ऑफ जुलाई के आसपास रहेगा आपका कोर्स एंड कॉलेज प्रेफरेंस रहेगा। इसमें क्या रहता है, इसमें यही रहेगा कि आपको कौन सा कोर्स करना है, कौन सा कॉलेज करना है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के आपको CSS दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो CSS पोर्टल है इस पर आपको ऐड करना होता है। ठीक है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं से सर्च करना नहीं होता। उसके पर्टिकुलर पोर्टल पे आप कॉलेज सर्च करोगे या कोर्स सर्च करोगे, सब कुछ उसमें अवेलेबल होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करना है तो आपको ये आपको चाहते हो कि मुझे ये कोर्स मिले, कॉलेज कोई सा भी मिल जाए, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि नॉर्थ में है, साउथ में है या ऑफ में है, तो आप कोर्स के अकॉर्डिंग कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये रहता है, अगर आपको सिर्फ कोई नॉर्थ कैंपस का अच्छा कॉलेज चाहिए, ठीक है, नॉर्थ कैंपस का मुझे कॉलेज चाहिए अच्छा सा, कोर्स से कोई मतलब नहीं है, आपको बस अच्छे कॉलेज मिल जाए, हम कर लेंगे कोर्स कोई सा नहीं है, तो उस कंडीशन में भी आप कॉलेज के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस बनाओगे, कोर्स के अकॉर्डिंग बनाओगे, ये आपकी प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद जब आप ये फिलिंग कर लोगे, ठीक है, तब होगा अंतिम खेल। अंतिम खेल में क्या रहेगा, इसमें सीट अलॉटमेंट राउंड्स होते हैं, यानी कि ये एक तरह से सिमुलेटेड लिस्ट या फिर मल्टीपल काउंसलिंग राउंड्स होते हैं। इसमें रहेगा जितने सारे स्टूडेंट फिल कर देंगे इस पर्टिकुलर पोर्टल को, सेकंड वाला जो फेज़ होता है सब फिल कर देंगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी बंद कर देगी वो प्रोसेस प्रेफरेंस वाला। ठीक है, इसके बाद वो पूरे ऑल इंडिया जितने लोगों ने प्रेफरेंस भरी होती है तो एक सिमुलेटेड लिस्ट, रैंक लिस्ट निकालते हैं कि पर्टिकुलर कोर्स के लिए, यानी BA ऑनर्स पॉलिटिकल के लिए आपकी ऑल इंडिया रैंक कितनी, मार्क्स के अकॉर्डिंग होता है वो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रखना है। ठीक है, ये ऑल इंडिया रैंक होती है, आपको किस पर्टिकुलर कोर्स के लिए आपकी क्या रैंक लिस्ट आ रही है आप देख सकते हो। उसके बाद ये रहेगा आपका एकेडमिक सेशन स्टार्ट होगा। आप कॉलेज वगैरह अगर आपको मिल जाता है, आपने जैसे कि BA ऑनर्स पॉलिटिकल की मैंने एग्जांपल के थ्रू बात करी थी, आपको मान लो हिंदू कॉलेज मिल गया या फिर अलग कॉलेज मिल गया, तो उसके बाद आपका जो सेशन स्टार्ट हो जाएगा वो होगा अगस्त के आसपास। ठीक है, अगस्त सितंबर तक चला जाता है। पिछली बार तो बहुत लेट हो गया था, उससे पहले तो ठीक था। ठीक है, अब नेक्स्ट थोड़ा समझते हैं। अगर आप इसमें कुछ और चीज़ें हैं, अगर फॉर्म कैसे फिल करना है या लॉगिन कैसे करना है, एक इन्फॉर्मेशन समझ लो। पहले आपको CET UG का वेबसाइट पे आपको लॉगिन करना होगा। एप्लीकेशन नंबर से आप ये कर सकते हो, या फिर अगर आप CSS पोर्टल भर रहे हो, ठीक है, CSS पोर्टल भर रहे हो, सॉरी CSS पोर्टल भर रहे हो, तो उसमें आपको क्या करना है, लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए आप कर सकते हो एप्लीकेशन नंबर से, और या आपके पास डेट ऑफ बर्थ है उससे लॉगिन कर सकते हो फेज़ 1 में। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, जो आपके 10th 12th की मार्कशीट थी वो अपलोड करोगे। कैटेगरी, अगर आपकी कोई कैटेगरी है इनमें से, ठीक है, ST SC OBC EWD PWD, ठीक है, तो अगर उनके आप सर्टिफिकेट अपलोड करोगे वो बात अलग है। जो आप UR में हो, अनरिजर्व हो या जनरल कैटेगरी हो तो फिल करने की जरूरत नहीं है, फॉर्म अपलोड करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको पे रजिस्ट्रेशन फ़ी करनी होगी। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी 250 रुपये लेती है। ठीक है, जो UR है, अनरिजर्व है, यानी जनरल कैटेगरी के हैं, OBC के हैं या EWS के हैं, ठीक है, उनसे 250 रुपये लेगी, और 100 रुपये लेगी ST ST और PWD, ठीक है, विकलांग छात्रों से होती है, 100 रुपये लेगी, यानी पे तो सबको ही करना पड़ेगा अल्टीमेटली। उसके बाद आपका क्या होगा, फिल प्रेफरेंस जुलाई के जो मैंने भी बताया वो कैसे फिल करना है वो मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, लेकिन जब स्टार्ट होगा प्रेफरेंस फिल करना तो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि कैसे फिल करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे शीट अलॉटमेंट मल्टीपल राउंड्स होंगे, ठीक है, जो कि मैंने ऊपर बताया था आपको। ऑल इंडिया रैंक आती है आपकी कोर्स वाइज कि इस कोर्स में आपका ऑल इंडिया रैंक क्या आप कहाँ स्टैंड करते हो। ठीक है, फिर उसके बाद कॉलेज, अगर आपको मान लीजिए इसमें बेसिकली 3 राउंड होते हैं जनरली। ठीक है, 3 राउंड होते हैं जब आपको कॉलेज मिलेंगे, वो वाले 3 राउंड की बात कर रहा हूँ, फेज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, फेज़ 1 2 नहीं। जब आपको 3 राउंड बेसिकली होते हैं जब कॉलेज मिलना स्टार्ट होता है, वो 3 राउंड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर 3 राउंड में नहीं मिलता है आपको कोई कॉलेज तो चौथा राउंड भी हो जाता है, अगर सीट बचती है, डिपेंड करता है सीट कितनी बचती है। बहुत से स्टूडेंट है जिसको फर्स्ट में बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाता है, लेकिन वो
एक्टिव नहीं होता है, उसका कोर्स जो है अच्छा मिलता है, कॉलेज भी अच्छा नॉर्थ कैंपस का मिल जाता है, लेकिन वो एक्टिव नहीं था, उसने एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो सीट तो भाई खाली रह गई। अब वो जाएगी चौथे राउंड में, दूसरे राउंड में या तीसरे राउंड में जाएगी, तो ऐसे करके बहुत सीटें बच भी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आप जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई कॉलेज मिल गया, हिंदू कॉलेज मिल गया नॉर्थ कैंपस का, आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है उस सीट को। ठीक है, आपको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि मुझे बीकॉम ऑनर्स करना था लेकिन मुझे बी ऑनर्स हिस्ट्री मिल गया या बीकॉम प्रोग्राम मिल गया, लेकिन आपको करना है दूसरे कॉलेज में जाना है, हाँ मुझे बीकॉम ऑनर्स एसआरसी करना था लेकिन हिंदू कॉलेज में आ गया हूँ, लेकिन फिर भी आपको उस कॉलेज का एक्सेप्ट करना पड़ेगा, पे फीस करनी पड़ेगी, जो भी साल की फीस होती है इस कोर्स की, आपको वहीं पे पे करना होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं पे करोगे तो आप नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, नेक्स्ट स्टेप के लिए आप एलिजिबल नहीं होगे। ठीक है, ओके, एक्सेप्टेंस एंड फाइनल एडमिशन आपका हो जाएगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट अपडेट्स यही है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ जानना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे टायर ब्रेक है, टाई ब्रेक एक तरह से। अब आपका जो सीएसएस पोर्टल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, कि इसमें जो आपका रिजल्ट आएगा सीयूटी यूजी का, क्लास 12 के साथ साथ क्लास 10 के मार्क्स भी टाई ब्रेक होते हैं। टाई ब्रेक का मतलब ये हो गया, अगर मान लीजिए कई सारे स्टूडेंट हैं, 2 या 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके सेम मार्क्स आ रहे हैं, सीयूटी में सेम मार्क्स हैं, 12th में सेम मार्क्स हैं, तो 10th में देखते हैं जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे उसको प्रेफरेंस दे दी जाती है। तो ये इस टाइप से होता है। ठीक है, पिछली बार 10th का नहीं था लेकिन इस बार इन्होंने ऐड कर दिया है। उसके बाद लैंग्वेज रिक्वायरमेंट को बताना, जैसे बीएससी ऑनर्स में मिनिमम लैंग्वेज मार्क्स की आवश्यकता समाप्त हो गई जो पिछली बार थी। उसके बाद है ऑटो एक्सेप्ट मोड, सीट अपग्रेड होती है वह स्वचालित रूप से स्वीकार मानी जाएगी। अब आप फॉर एग्जांपल बहुत से पिछली बार ये था कि एक्सेप्ट नहीं करते थे तो ये होता था कि वो सीट ब्लैंक हो जाती थी, अब ऐसा नहीं है, ऑटो एक्सेप्टेड का मोड आ गया है। उसके बाद डैशबोर्ड फिल्टरिंग, केवल योग्य कोर्स दिखेंगे, गलतियों को रोकने के लिए डबल क्लिक सिस्टम आपको मिलेगा। ठीक है, पिछली बार काफ़ी पोर्टल पर ही ग्लिच वगैरह थी, ये सब इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब उसके बाद आपको पोर्टल सजेशन के लिए आपको ईमेल और चैटबॉट उपलब्ध मिलेगा, आपको पोर्टल पर ही मिलेगा, वहाँ पर कर सकते हो। उसके बाद सजेशन की बात करते हैं, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है आपका सीयूटी स्कोर क्या है, 10th 12th की मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट आप तैयार करके रखें। ठीक है, उसके बाद फेस 1 में रजिस्ट्रेशन जरूर करना, बिना इसके रजिस्ट्रेशन आप ड्यू में एडमिशन नहीं ले सकते, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, लिख कर रख लो, भूलो मत। अगर इसमें 1 में आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, 250 रुपये देके आपने नेक्स्ट प्रोसेस पे नहीं किया, तो आप ड्यू में एडमिशन नहीं ले सकते। उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस का आपको सोच समझ के ही आपको भरना होगा। उसके बाद टाइमलाइन पे आपको ज़रूर ध्यान देना होगा, रजिस्ट्रेशन, प्रेफरेंस एंड अलॉटमेंट, ये होती है टाइमलाइन। ओके, ये पूरा ड्यू का स्ट्रक्चर था। ठीक है, और ऑटो एक्सेप्ट नियम समझे और समय पर जमा करें। थैंक यू। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, अगर नहीं समझ में आई तो कमेंट में ओपन है, आपके डाउट्स जो हैं आप लिख सकते हो, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दे दूँगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को ज़रूर ये वीडियो शेयर करें और उन्हें भी समझाएं कि एक्चुअल में क्या प्रोसेस होता है, जिनको बहुत सारे वीडियोस देखने के बाद भी प्रोसेस नहीं समझ में आता है, सिंपल तरीके से मैंने बता दिया है। अगर आपका कमेंट में तब भी कोई क्वेश्चन रहता है, तब भी कोई डाउट रहता है तो ज़रूर लिखें, मैं उसका आंसर बहुत ही जल्दी दूँगा। बाकी थैंक यू, गुड लक फॉर योर एडमिशन।